नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक लड़की के सपने और उसकी जिम्मेदारियों के बीच कितना गहरा नाता होता है। यह कहानी उस त्याग और प्यार की है जो एक बहू अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए करती है। कहानी है प्रीति की, जो एक संयुक्त परिवार में ब्याही हुई थी। प्रीति सुबह से रात तक रसोई और घर के कामों में व्यस्त रहती थी। कभी उसकी ननद आकर कहती, भाभी मेरे लिए मैगी बना दो, तो कभी सास की आवाज आती, प्रीति एक कप चाय पिला देना। और इन सब के बीच उसका पति अमित भी अपनी फरमाइशें लेकर आ जाता। अरे प्रीति, शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना देना। प्रीति बिना किसी शिकवे के सबकी जरूरतों का ध्यान रखती, हमेशा मुस्कुराती रहती। एक दोपहर जब प्रीति रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीति ने दरवाजा खोला तो सामने अपने पिताजी को देखकर हैरान रह गई। उसके पिताजी, सुरेश जी, अचानक ही उससे मिलने आ गए थे। प्रीति बहुत खुश हुई और उन्हें अंदर ले आई। सुरेश जी घर के माहौल को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि प्रीति कितनी व्यस्त है। कभी वो रसोई में भाग रही है, तो कभी किसी और काम में लगी है। उन्हें याद आया कि शादी से पहले प्रीति के कितने बड़े सपने थे। वह हमेशा कहती थी कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करेगी, अपना नाम रोशन करेगी। थोड़ी देर बाद जब प्रीति और सुरेश जी अकेले बैठे थे, तो सुरेश जी ने धीरे से पूछा, प्रीति बेटी, तेरा सपना तो जॉब करने का था ना? तू हमेशा कहती थी कि तुझे अपना करियर बनाना है, पर अब तो ऐसा लगता है जैसे तूने उस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। प्रीति ने अपने पिताजी की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं पापा, मैंने अपने सपने छोड़े नहीं हैं, बस अब मेरे सपने थोड़े बदल गए हैं। सुरेश जी हैरान हुए, बदल गए? कैसे? प्रीति ने प्यार से अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, पहले मैं सोचती थी कि अगर मैं जॉब करूंगी तो सिर्फ मैं ही खुश होऊंगी। मेरी अपनी एक पहचान बनेगी, यह सच है। लेकिन जब मैं इस घर के लिए कुछ करती हूँ, जब सास-ससुर, ननद और सबसे ज्यादा अमित खुश होते हैं, तो पता है पापा, मुझे उससे कहीं ज्यादा खुशी मिलती है। उनकी मुस्कान देखकर मेरा दिल भर जाता है। मुझे लगता है मेरे अपने छोटे छोटे प्रयासों से अगर इस घर में खुशी आ रही है, तो यही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। अगर हर लड़की यही सोचने लग जाए कि उसकी खुशी में ही पूरे घर की खुशी है, तो सच कहूँ पापा, हर घर स्वर्ग बन जाएगा। सुरेश जी अपनी बेटी की बातें सुनकर भावुक हो गए। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने समझ लिया था कि प्रीति ने अपने सपनों को छोड़ा नहीं था, बल्कि उन्हें एक नया और बड़ा आयाम दे दिया था। उसकी खुशी अब सिर्फ अपनी तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की खुशी में समाहित हो गई थी। उस दिन सुरेश जी ने अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार दिया और आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा खुश रहे। उन्होंने समझ लिया था कि प्रीति ने अपने तरीके से अपने सपनों को जी लिया था, एक ऐसा सपना जो सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को खुशियां दे रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने सिर्फ अपने करियर और पहचान बनाने तक ही सीमित नहीं होते। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी खुशी दूसरों की खुशी में छिपी होती है। एक लड़की जब अपने परिवार को खुश देखती है, तो उसे जो संतोष मिलता है, वह किसी भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होता। अगर हर कोई इसी भावना से रिश्तों को निभाए, तो सच में हर घर स्वर्ग बन सकता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको यह सोचने पर मजबूर किया हो कि खुशी का असली मतलब क्या है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।
हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।